अच्छा सर, एक नौजवान अपना टैलेंट और अपना पैशन कैसे तलाश कर सकता है? एक मुश्किल मामला है, एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो स्टूडेंट्स को और उसके बाद किसी भी लेवल पे इवन लोग हों तो उनको उनका जो नेचुरल पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। करियर काउंसलिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सारे का सारा जो है वो नॉलेज, नंबर्स और ग्रेड से ड्राइव होता है। उसके अंदर मतलब कहीं इंटरेस्ट और कहीं पे एप्टीट्यूड और जो इंसान का जो नेचुरल कैपेबिलिटीज होती हैं काम को करने की, उसका कहीं कोई स्पेस नहीं है। पेरेंटल साइड के ऊपर भी हमारे यहाँ इस तरह की गाइडेंस मौजूद नहीं है, सोशली भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि लोग अपने पोटेंशियल को समझ सकें। मैं चंद टिप्स ही दे सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक ये अथेंटिक है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है वो मैं चंद टिप्स शेयर कर देता हूँ कि जिससे कोई शख्स थोड़ा बहुत अपने बारे में जान सकता है, अपने पोटेंशियल के बारे में। एक तो उसमें ये है कि जब बच्चे स्कूल्स में होते हैं, ख़ासतौर पे मैट्रिक में और उसके बाद एफएससी में, यानी नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये जो 4 साल होते हैं, इन 4 सालों में बच्चे, आप एट्थ को भी शामिल कर सकते हैं टू सम लेवल, यानी ये 4-5 सालों में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब हर स्टूडेंट जो है वो हर सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं होता। तो एक काम जो हमें भी करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को गाइड करने की ज़रूरत है कि उस एज के ऊपर या उस फेज़ के अंदर वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। और फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के लिए उन्हें तरद्दुद नहीं करना पड़ता, मतलब वो उन्हें खुद से ही आ जाता है, थोड़ी सी एफर्ट करने से ही आ जाता है उन्हें पढ़ने में आसानी से, उन्हें बोरिंग भी नहीं लगता। ठीक है, उसके टेस्ट भी उन्हें तैयार नहीं करने पड़ते और बस वो मजे मजे से उस सब्जेक्ट के साथ चलते रहते हैं। और रात मेहनत मेहनत भी करता रहता है, उसको महसूस महसूस नहीं होता मैं मेहनत कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो एक पहला स्टेप तो ये है कि हम मतलब स्टूडेंट्स को, लोगों को वो एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसमें उनकी कंफर्ट है। और सब्जेक्ट के साथ सक्सेस मतलब वो हमने जो जोड़ी हुई है ना कि जी साइंस वाले कामयाब होंगे, आर्ट्स वाले नालायक हैं, उस सारे चक्कर से बाहर निकल के वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, उससे दे कैन गेट देयर डायरेक्शन कि उनका उनका रुझान किस तरफ है। ठीक है, एक तो ये करें और फिर अगर वो इसमें कामयाब हो जाएं तो फिर उसको फोकस कर लें। ठीक है, फिर उसी को कोशिश करें कि उसके अंदर फर्दर कंटिन्यू किया जा सके, उससे जो कनेक्टेड चीजें हैं उनको सीखा जाए, उनके साथ जुड़ा जाए। ठीक है, एक तो ये है। और एक दूसरी टिप है जो आम जिंदगी से मुतल्लिक है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उस यानी जो आम हमारे डेली लाइफ में जो हम हरकतें करते हैं, काम करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से वो काम ढूंढने की ज़रूरत है जिसका सेंस ऑफ अचीवमेंट हाई हो। बिल्कुल। ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है कि जब आप कोई काम कर लेते हैं उसके बाद जो आपको एक सक्सेस की फील आती है वो जो हाई हो, यानी ट्राई टू फाइंड दैट वन थिंग जिसको बात करने के बाद आपको मजा आया कि हाँ मैंने किया। ठीक है, वो जो फील है ना, वो उस फील वाला काम ढूंढे। ठीक है, सो दैट कैन गिव यू एन इंडिकेशन कि यार ये वो काम है जिसको करने के बाद हमें कमाल ही हो गया। ठीक है, हाँ, तो उससे फिर आपको अपने पैशन की कुछ डायरेक्शन समझ में आ सकती है। बट इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आई थिंक सो। पर मैंने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को बहुत मतलब ग्रेजुअली डिस्कवर किया है। मतलब मैं अब जब समझता हूँ तो मुझे बहुत सी डायरेक्शंस नजर आती हैं अपनी अपनी मतलब अपने आप की। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, उसकी बड़ी मतलब करम है, उसका बड़ा एहसान है कि उसने चीज़ों में कुछ मतलब जिस भी हद तक काबिल किया। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को स्टडी करते रहें, अपने साथ जुड़े, तो आप बेहतर से बेहतर चीज़ की तरफ जा सकते हैं। ट्राई ट्राई भी करते हैं, कोई नई नई चीज चल रहा है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही। इस पे ये भी एक पॉइंट है। इसको भी मैं हमेशा या अक्सर जब यूथ के साथ बात करता हूँ तो मैं इस पे भी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंसी को एक नेगेटिव एलिमेंट के तौर पे लिया जाता है कि जी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अच्छा अब आप एक करियर के साथ जुड़ गए हैं, एक चीज़ के साथ लग गए हैं, तो बस अब आप यही करते रहें। ठीक है, यू शुड बी कंसिस्टेंट। मेरा ये ख्याल है कि मतलब अनसेटिस्फाइड रह के या सेटिस्फेक्शन के बगैर कंसिस्टेंट रहने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपने एक काम किया है, आप उसमें मुतमिन नहीं हुए, ठीक है, आपको उसमें मजा नहीं आया, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप नहीं हुआ, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स एंड कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग।
ठीक है, मैं आपको पूरा यकीन देता हूं कि आप अगर ये कोशिश करते रहेंगे, एक विजन आपके पास होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आप उस चीज के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे जो आप कहेंगे हाँ यार ये वो काम है जो मैंने करना था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि 3 चीजें हैं ये, अगर हम इनको जोड़ लें आपस में। यानी सबसे पहले एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, आम जिंदगी के अंदर उस काम को आइडेंटिफाई करें जिसका सेंस ऑफ अचीवमेंट हाई है, और तीसरी चीज ये है कि अगर वो नहीं मिल रहा तो कीप ट्राइंग। ठीक है, एग्जैक्टली, मुख्तलिफ चीजें करते रहें, अल्टीमेटली यू विल गेट दैट वन थिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जहां पे आप कहेंगे हाँ यार ये ठीक होगा।